कोई व्यक्ति कहीं से बेईमानी करके, चोरी करके कुछ सामान लेके आया, धन लेके आया, और उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को इनवाइट किया, चलो आज दावत करते हैं। कल को पकड़ा गया वो व्यक्ति, तो जिम्मेदार कौन होगा? वहाँ जो दावत कर रहे हैं वो, या जो चुरा के लाया, जो गलत काम करके लाया वो? तो आप कहेंगे थोड़ा थोड़ा सभी हैं, लेकिन मेन जिम्मेदारी उसकी की है जो वो गलत करके आया। तो यही आपका जीवन है। आप बेईमानी से, झूठ बोलकर, धोखा देकर सुबह शाम तक जितना आप धन कमाते हो, उसके जिम्मेदार आप ही हैं। थोड़े थोड़े जिम्मेदार वे भी हैं जो धन का उपयोग कर रहे हैं। तो इन सब को, जैसा सभी ग्रंथों में ये भी कहा गया है, बिल्कुल सीधा सा नियम है, और ये आप भी जानते हैं कि जो करता है वही जिम्मेदार है, बाकी तो सब छूट जाते हैं। जिस प्रकार हमारे पितर, हमें बचपन से समझाया जाता है कि स्वर्ग नरक क्या है, तो अब आप एक छोटे छोटे चीज़ों को देखते हैं, बीमारियां नहीं जा रही हैं, तो आप अपने घर को भी ढूंढ रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं पकड़ में नहीं आ रहा है। तो आपको जरूरत है और चीज़ों को भी देखने की। जैसे हमारे जो पितर कह सकते हैं, जो आज सृष्टि में नहीं है, तो उनके किए गए कर्मों के हिसाब से उनको स्वर्ग नरक मिलता है। लेकिन कुछ हमारे पितर ऐसे भी रह जाते हैं जो अपने बच्चों से लगाव के चक्कर में उन्होंने कुछ अन्याय या कुछ ऐसे कर्म किए जो वो ज़्यादा लगाव हो पाया और वो इस योनि से बाहर नहीं आ पाए, और वो घर के आसपास ही भटकते रहे, और वो कुछ समय बाद भटकते हुए उस घर में किसी न किसी रूप में दाखिल हुए, ज़्यादातर बीमारी के रूप में, बुखार के रूप में, परेशानी के रूप में। तो आपको जरूरी है उन पितरों को इस योनि से बाहर करना, इस योनि से उन्हें सही योनि में पहुंचाना वो जरूरी है, उनका तर्पण करना वो जरूरी है। तो आपको जरूरी करना चाहिए कुछ उनके नाम का, या कुछ हवन पूजन जो भी आप करते होंगे वो आपके पंडित जी आपको बता सकते हैं, आप वो जरूर करें, जिससे आपके घर के अंदर बहुत सारी खुशियाँ अनएक्सपेक्टेड जो आ गई वो दूर हो जाएंगी। इस जन्म के बाद का तो किसी को पता नहीं, कहाँ गया व्यक्ति, कहाँ से आया, कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ निशान उनके जीवन में छूट जाते हैं। आदतें आपको पता लग जाती हैं, आदतों से आप उनको देख सकते हैं। जैसे आप किसी जानवर को देखते हो, किसी पक्षी को देखते हो, किसी होठ कटे हुए व्यक्ति को देखते हो, वो सब क्या हैं? किसी को हकलाहट होते हुए देखते हो, कोई जन्म से ही वाणी नहीं होती, आवाज़ नहीं होती, वो सब क्या हैं? किसी को अपंग देखते हो पैरों से, किसी का पेट बहुत खराब होता है बचपन से ही, वो सब क्या हैं? वो सब पूर्व जन्मों के द्वारा किए गए कर्म का मिलने वाला फल वो आज साथ में लेके आए हैं। आप सड़क पे कुत्ते घूमते रहते हैं, सड़क पे आप बहुत सारे जानवर देखते हैं, पशु पक्षी हैं, वो सब अपने अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जिस प्रकार जो कुछ ग्रंथों का मुझे कुछ याद है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपने माता पिता को दुख देने वाला व्यक्ति जो बन के आएगा, नया शरीर लेके आएगा, वो कछुए का होगा। जो आपने सफेद दाग देखे होंगे शरीर के ऊपर, वो सफेद दाग कहां से आए? जो गुरु की पत्नी या गुरु के धन को हड़पने की कोशिश की गई है, वो उसका नतीजा है सफेद दाग। तो उन्हें क्या करना चाहिए? उसे पीछे छुड़ाने के लिए बृहस्पति देव की आराधना करनी चाहिए, भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए, और आप देखोगे कुछ समय बाद आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आज उसका धन लूट लो, आज उसके साथ गलत कर आओ, उन्हें ये लगता है कि किसी को कुछ पता ही नहीं लगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु पत्नी या अपने बड़े भाई की पत्नी के साथ जो भी व्यभिचार करता है वो कुख्यात भेड़िए के रूप में जन्म होता है। सब ग्रंथों में लिखा हुआ है, कोई सा भी उठा लो, भविष्य पुराण ले लो, गरुड़ पुराण ले लो, बहुत सारे हैं। जो किसी के अन्न की चोरी कर रहा है वो चूहे के जन्म ले रहा है,
आप ये दिमाग से निकाल दो कोई दूसरा नहीं देख रहा है, कोई स्वर्ण चोरी कर रहा है, तो सबकी स्थिति ये, कोई किसी का स्वर्ण चुरा रहा है, कोई किसी का समय चुरा रहा है, कोई किसी साथ धोखा कर रहा है, तो सब कोई ना कोई रूप लेके यहाँ पे आएंगे और वो अपने कर्मों को फल भुगत के जाएंगे। सिस्टम बना हुआ है कुदरत का, कोई चौकीदार भी नहीं है यहाँ पर, कोई कुछ भी नहीं देख रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोई एक तिनका भी नहीं लेके जा रहा है। लेके जा रहा है तो सिर्फ अपने कर्म। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, आपने जितना धन कमाया, जितनी माया कमाई, जितना आपने सब कुछ कमाया, उसका कमाने का तरीका आपको अपने आप स्वयं को पता होगा। तो जितना धन, बैंक बैलेंस, घर बार, जिस दिन हमारी मृत्यु होती है वो सारा यही छूट जाता है, घर पे ही छूट जाता है। घर से बाहर जब आप मृत्यु होकर निकलते हैं, शमशान तक पहुँचते पहुँचते सारे दोस्त रिश्तेदार सब छूट जाते हैं। तो साथ में क्या गया? जिस कर्मों से आपने सब कुछ किया वो आपके हमेशा साथ रहे। आपने जैसे सतयुग में सुना भी होगा, राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी तारा और बेटा रोहितासव क्या थे? विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा ली, उन्हें सारा राजपाट सब कुछ उन्होंने अपने नाम करवा लिया। तो उन्हें सिर्फ 3 चीज़ दे के भेजा, एक उनकी पत्नी तारा, एक बेटा रोहितासव और तीसरी चीज़ थी उनके अपने कर्म। उन्होंने भी यही कहा है, कर्म हमेशा कर्ता के साथ ही रहते हैं। तो इतने कष्ट झेलने के बाद भी उनके इतने अच्छे कर्म थे, वो उन सभी शुभ कर्मों के बदले अपनी जनता को, सबको स्वर्गलोक लेके गए थे। तो हमें सबसे पहले तो दिमाग में ये निकाल देना चाहिए कि हमें सब कुछ जितना अच्छा हो सकता है, कोई देखे ना देखे, वो हम अपने लिए कर रहे हैं। सबसे पहला नियम है, हम अपने लिए कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यही सोचना है, कुछ भी कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं। कोई अनजाने ना अनजाने जानबूझ के जो बड़े भाई का अपमान कर देते हैं, वो सब क्या है? वो सारस दिखाई देते हैं तैरते हुए पानी वगैरह में, सारस की योनियों में जाते हैं वे लोग। अन्न चुराने वाला चूहे की योनि में जा रहा है, पोहा या मीठा पूड़ा चुराने वाला चींटी की योनि में जा रहे हैं। जब इन छोटी छोटी चीज़ों पर चुराने पर इतने बड़े बड़े दंड हैं, तो जो गलत कर रहा है उसके कितने बड़े दंड होंगे आप अपने आप सोच सकते हैं। मेरी आप सभी से ही प्रार्थना है, कुछ भी करने से पहले एक बात ज़रूर सोच लें, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना है आपके जीवन में बहुत खुशियाँ हों,